अरे बेटी, मेरी तो तबीयत बहुत खराब है। अब मैं कैसे जंगल में जाऊंगा लकड़ियां काटने? मैं क्या करूं बेटी? मैं तो आदत से मजबूर हूँ। अब मेरे पास तो कोई भी साधन नहीं है कि मैं जाके लकड़ियां काट के लाऊं, क्योंकि मेरी तबीयत ही नहीं सही है और मैं चक्कर खा के गिर रहा हूँ। बेटी, क्या करूं मैं? पिताजी, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से मैं जाऊंगी लकड़ियां काटने। जब तक आपका तबीयत ठीक नहीं होता है तब तक मैं जाऊंगी जंगल में लकड़ियां काटने, क्योंकि आप बहुत ज्यादा दुबले पतले हो गए हो। थोड़ा खा पी के अपना तंदुरुस्ती बना लो, फिर उसके बाद से तुम जाना। अभी मुझे जाने दो पिताजी, प्लीज प्लीज। लेकिन बेटी, उस जंगल में बहुत ही ज्यादा खूंखार जानवर रहते हैं। तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगा बेटी, इसलिए मुझे नहीं चाहिए ऐसा लकड़ी। तुम घर पे ही रहो, मैं ही जाऊंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी तो हमारे पास तो बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं है कि हम कुछ पका के खा ले बेटी। पिताजी, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ पिताजी। अब मैं जाके आराम से लकड़ियाँ काट सकती हूँ। ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही तो ला सकती हूँ आज और सुबह के लिए, फिर कल का कल देखेंगे। क्या बात है पिताजी, मैंने सही बोला ना? क्योंकि हमारे पास तो कोई और साधन है नहीं। तो प्लीज आप मुझे मना मत कीजिए पिताजी, प्लीज। ठीक है बेटा, जब तुम इतनी जिद कर रही है तो जा, तू ही लकड़ियां काट के ला। देखते हैं, देखना, बहुत संभल के जाना। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चुड़ैल रहती है, उससे तू बच के ही रहना, क्योंकि वो भेष बदलती है। भेष बदलने वाली वो चुड़ैल है, किसी को भी छोड़ती नहीं है, छोटी बच्चियों को तो और नहीं। तू संभल के जाना बेटी। पिताजी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि जब तक मैं हूँ ना तब तक आप बिल्कुल भी दिक्कत ना लो। मैं उस चुड़ैल से बहुत अच्छी तरह से निपट लूंगी। देखती हूँ कौन है वो चुड़ैल, मुझसे ज्यादा ताकतवर है क्या? अब पिताजी, बहुत रात होने वाली है, इसलिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा, ठीक है? हे जेम्स बॉन्ड, तुम तो जेम्स बॉन्ड जैसे लग रहे हो। तुम यहाँ पे जंगल में क्या कर रहे हो? लगता है तुम अपने घर से बिछड़ गए हो क्या? लेकिन यहाँ पे तो कोई भी आता जाता नहीं है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि यहाँ से चले जाओ, वरना तुम मरोगे। हाँ, हे लड़की, मैं कोई जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ। तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूँ? मैं यहाँ की सबसे बड़ी चुड़ैल हूँ। लेकिन तुम्हें मुझे असली रूप में नहीं देखा होगा, लेकिन अभी देखोगी, क्योंकि मैं यहाँ पे शिकार करने के लिए ही आई हुई हूँ। मैं सबको मार डालूंगी। यहाँ पे जो भी आएगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। रुक, मैं अपना भेष बदलती हूँ। अरे बाप रे, तुम तो सच में बहुत ही भयानक चुड़ैल हो। प्लीज तुम मुझे कुछ भी मत करना, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। प्लीज चुड़ैल जी, अगर तुम मुझे कुछ करोगे ना तो तुम्हारा भला नहीं होगा, बुरा ही होगा। चुड़ैल दीदी, प्लीज आप मुझे छोड़ दो, इसके बदले जो भी ले लो। अबे ओ बच्ची, तू मुझे क्या दे सकती है पहले ये बता। मुझे बहुत ही ज्यादा मांस खाने को पसंद है। क्या तू मुझे मांस दे सकती है? अगर तू मुझे मांस देगी तो ही मैं तुझे छोड़ूंगी, वरना मैं यहीं पे तुझे मार के खा जाऊंगी। बहुत दिनों से मैं भूखी हूँ, पिछले 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। तो
चुड़ैल जी, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने भी तो कल सुबह से ही कुछ भी नहीं खाया है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई थी कि लकड़ियाँ बीन के लेके जाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे पिताजी की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं आज आई हूँ लकड़ियाँ तोड़ने के लिए। प्लीज आप मुझे लकड़ियाँ तोड़ने दो चुड़ैल जी, इसमें आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अबे इसमें मेहरबानी की क्या बात होगी? मैं तुझे मार के खाऊंगी, तू भी संतुष्ट रहेगी और मैं भी, क्योंकि मैंने भी 2 दिन से नहीं खाया है और तूने भी नहीं खाया है, यानी तेरा पेट तो पूरा ही खाली होगा। मैंने बहुत आदमी को खाया है लेकिन उनके पेट में छी 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 भरा रहता है। नहीं चुड़ैल जी, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, मेरे पेट में भी चीची भरा है, आप मुझे मत मारिए क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा दुर्घटना में हूँ, मेरे पिताजी को ठीक हो जाने दीजिए चुड़ैल जी प्लीज। मैं बन गई हूँ अब जेम्स बॉन्ड, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मैं सबको ही मार के खा जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही मजा आता है ऐसे लोगों को मार के खाने में, काफी स्वादिष्ट लगते हैं इनके मांस मुझे। अरे तांत्रिक बाबा, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मेरी बेटी कल से ही मुझे नहीं मिल रही है, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। वो जंगल में गई थी लकड़ियाँ काटने के लिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे भेज दिया था कि जा लकड़ियाँ काट के ला। अबे तुझे पता था कि जानते हो जंगल में बहुत सारे शैतान घूम रहे हैं, तो तुझे अकल नहीं है क्या? तुझे अकेले छोड़ने में क्या दिलचस्पी हो गई थी? उस छोटी बच्ची का जिम्मेदार तू ही होगा, तू ही है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं। हाँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ, लेकिन बाबा प्लीज आप मुझे उसकी लाश को तो दिखा सकते हो, क्योंकि वो मेरी बेटी थी, उसके सिवा मेरा कोई भी नहीं था। मैं क्या करूँ, मैं उसकी लाश को देख के ही संतुष्ट कर लूँगा। अबे ठीक है, मैं देखता हूँ अपनी शक्तियों से आखिर में वो कौन है। अरे ये तो बहुत ही बड़ी चुड़ैल है, वो तो रूप बदल के मारती है लोगों को, उसने ही तेरी बेटी को मारा है, मैंने अभी अभी देखा है। अरे बाबा जी कुछ तो उपाय लगाइए, क्योंकि वो तो मेरी सगी बेटी थी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बाबा जी प्लीज मुझे कुछ तो दिलासा दीजिए। देखो तुम्हारी बेटी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन मैं उस चुड़ैल की काल को ही खत्म कर डालता हूँ। मैं चलता हूँ उसे खत्म करने के लिए आज। अबे ओ तांत्रिक, तूने मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया है? तुझे मरना है क्या? यहाँ पे बुला के मरने की तुझे जल्दी है क्या? बता तू। अबे दुष्ट चुड़ैल, तेरी घड़ा भर चुकी है, तेरा जो घड़ा था ना वो भर गया है, अब तू मरेगी मेरे हाथों से, क्योंकि मैं तुझे मारे बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा, ये तू जान ले। इसीलिए मैंने बुलाया है तुझे, तुझे मारूंगा मैं, बहुत ही बुरी तरह मारूंगा आज तो।
अबे ओ तांत्रिक कहेगा, तेरे में इतनी हिम्मत आ गई है, मुझ जैसी चुड़ैल से तूने पंगा लेने का कैसे सोच लिया? लगता है तुझे भी मौत आ गई है, अब मरेगा तू बहुत बुरी तरह। तुझे मैं बहुत ही बुरी तरह मारूंगी, कच्चा ही निकल के खा जाऊंगी। अबे ओ चुड़ैल की बच्ची, तेरी काल आने वाली है, फिर भी तेरी अकड़ तो देखो। तेरी अकड़ को मेरा सलाम है, चाहती है तू? सलाम है। तुझे जब मारूंगी ना, तब वो भी अकड़ तू मेरा देख लेना, क्योंकि मैं तुझे बहुत ही बुरी मौत दूंगी और तू मेरा इस कमंडल से कुछ नहीं कर पाएगा। अभी क्या कर रहा है तू?